नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी, मेरे साथ है गौरवी वैष्णव। प्रस्तुत है आज की प्रमुख हलचल। चूरू शहर की 2 कॉलोनियां कंटेनमेंट जोन घोषित, एक साथ आए 24 कोरोना पॉजिटिव। जल्दी आ सकती है चूरू में कोरोना वैक्सीन। चूरू जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे ने वैक्सीन प्रबंधन को लेकर ली अधिकारियों की बैठक। क्षेत्र के किसान पहुंचने लगे हैं किसान आंदोलन में। किसान सभा का एक जत्था आंदोलन में शामिल। चूरू जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे के निर्देशानुसार शहर के अग्रसेन नगर में 16 वैश्यू कॉलोनी में 8 कोरोना पॉजिटिव आने के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अगले आदेश तक ये एरिया कंटेनमेंट जोन रहेगा। दोनों इलाकों में कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और स्वास्थ्य कर्मियों को सैंपलिंग के लिए भेजा गया है। क्या अंकल जी? चूरू शहर में अग्रसेन नगर और शिव कॉलोनी में को कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं, क्योंकि अग्रसेन नगर में 16 केसेस पॉजिटिव आए थे और शिव कॉलोनी में 8 केसेस पॉजिटिव पाए गए थे। इस कारण से वहाँ पे कुछ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। और जैसे ही अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह की जा रही है, सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो अगले 2-3 दिन के बाद इस पर विचार किया जाएगा। कंटेनमेंट पंचायत चुनाव में नागौर जिले के लाडनू पंचायत समिति क्षेत्र से डिंगासरी पंचायत के ब्लॉक संख्या 3 में कांग्रेस प्रत्याशी जयराम बुर्डक के समर्थन में आज लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर भाकर ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताकर कड़ी से कड़ी मिलाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके। जयराम जी बुर्डक साहब और जो कांग्रेस के प्रत्याशी राजू जी आप लोगों के बीच पहले भी आप लोगों से वोट की अपील करने आ चुके हैं। आज आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी हम सबको मजबूत किया। आज पंचायती राज चुनाव में सरपंच आप लोगों ने अपना चुना, पंचायत समिति और जिला परिषद अगर कांग्रेस पार्टी की होगी तो आने वाले समय में विकास के कामों में, क्योंकि आज एमएलए लेड में इतना पैसा नहीं होता कि जो भी काम हो 2.25 करोड़ रुपए एमएलए लेड में होते हैं और 150 गांव है तो कस्बा है लाडनू, तो बहुत पैसा जहां कहीं भी विकास के नाम पर मांगा जाता है। कई वजह काम करने का मन होने के बावजूद भी बजट के अभाव में हम वो काम नहीं कर पाते। अगर प्रधान और प्रमुख कांग्रेस पार्टी के बनेंगे तो जो भी काम आप लोगों के होंगे उन कामों को, चाहे आपके यहाँ कहीं कुंड बनना है, चाहे कोई सड़क बननी है, चाहे ब्लॉक लगने हैं, चाहे हैंडपंप बनना है या और भी कोई काम आप लोगों के टीन सेट का है, उन कामों को और तेजी मिलेगी। कांग्रेस की आपने सरकार बना दी, जयपुर में कांग्रेस सरकार है, एमएलए साहब आपने कांग्रेस का है। अब सिर्फ पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य को चुनाव हुआ है, पंचायत समिति सदस्य आपने प्रधान बनी और जिला परिषद सदस्य जिला प्रमुख बनी। अगर ये दोनों कांग्रेस का बन जाओ जरा पूरी कड़ी बड़ी बन जाए पचे अपना नेता जगह अपन ओळखो कोण देश के भाई थे वोट छोड़ कोण दिया जगह मैं काम बोल रहे पचे अपनी तरफ अपन भरी अपनी ड्यूटी पूरी कर दिया और अभी तय पच काम के वास्ते छोटा काम वास्ते लाइट को नहीं सा पानी को नहीं इसलिए एमएलए साहब दूर जाने जरूरत को पड़े थे हटो फोन खड़खड़ाओ ना टीम श्री मो को भी ये पर बत्तो कार्य करी तो एमएलए साहब कार्य करी तो क्यों कि ये न जगह सब समझाए चीज़ां इशारे समझी जनता का इशारा क्या है। ये वास्ते आप लोग काम सोरो हुए आराम हुए कि लिए आपने कांग्रेस पार्टी कड़ी उकड़ी मिलानी चाहिए और हमारा आपको निवेदन है। चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे के निर्देशानुसार चौथे चरण के पंचायती राज आम चुनाव के लिए जोनल मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण देकर निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया है। इस मौके पर जिला परिषद सभागार में आयोजित प्रशिक्षण में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन कार्य स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सजगता से संपादित होना चाहिए। है या जो हमारी टीम हमको कहते हैं बिना मास्क वाले को
मतदान केंद्र से मास्क आरओ के माध्यम से हमारे जो पीआरओ हैं उनके माध्यम से उपलब्ध करवा दें। हम सभी जो हमारे जो मतदान केंद्रों पर मास्क जो है वो कल पहुंचा देंगे, पहले या उसी दिन पहुंचा देंगे, एक दिन पहले हो सकता है कि एसडीओ साहब आपके माध्यम से पहुंचा दें। हर बूथ पर जो भी जैसे जनसंख्या के हिसाब से मान लो 1500 है तो हम 500 400 जैसे भी है, क्योंकि सभी मानते हैं मास्क लगाकर उपलब्ध करवाएंगे। बूथ पर सैनिटाइजर भी है, वो भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन कुछ और जो सावधानियां हैं, ग्रुपिंग में न रहना, मतदान के जैसे दौरान सावधानियां, आपका निरंतर भ्रमण एक विश्वास पैदा करता है आपके पीआरओज में। निरंतर आप भ्रमण करेंगे, कलेक्टर साहब भी टकराएंगे, हम भी टकराएंगे, एडीएम साहब भी टकराएंगे। एक फील्ड में विश्वास पैदा होता है कि ये इस जोन के जो जेडो साहब हैं या हमारे आपके साथ हम एरिया मजिस्ट्रेट भी उपलब्ध करवाएंगे, 1 या 2 आज इसके आदेश हो जाएंगे, तो वो एरिया मजिस्ट्रेट भी रहेंगे। तो आपका इतना ही है कि आप सभी अपने जो टीम है उसमें इस तरह से चुनाव को हमें सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाना है। और इसमें एक शब्द और जुड़ गया, सुरक्षा की दृष्टि से हमें वो भी करना है। हमें सबको सुरक्षित रखते हुए वहां पर चुनाव करवाना है। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों के कूच में शामिल होने के लिए चूरू से किसानों का जत्था पहुंचकर शामिल हो गया है। किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य निर्मल कुमार ने बताया कि पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव खत्म होने के बाद जिले से एक जत्था 29 नवंबर को किसान आंदोलन में पहुंच गया था। उन्होंने बताया कि जल्दी ही दूसरा जत्था रवाना होगा। बड़ा पूंजीपति नजर तब लगाएगा जब पंजाब का किसान अपनी उपजाऊ जमीन देगा नहीं। यह पंजाब का किसान है, ये तो लड़ करके अपनी जमीनों को बचा लेगा, लेकिन देश के कोने कोने में जो किसान बैठा है उसकी अपनी जमीन को बचाने के लिए इस किसान का सहयोग करना चाहिए और रवाना हो जाना चाहिए दिल्ली के लिए। दिल्ली की सरकार ने इन तीनों काले कानूनों को पारित करने के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और इनके तमाम मंत्री, इनके एमपी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि इन कानूनों के ये फायदे हैं। पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे एमपी है चूरू के, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमने कहा एमपी साहब, आपको सरकार ने पानी में से घी निकालने का काम दे दिया है। आप कह रहे हो कि हम बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं, हम आड़तियों को खत्म कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से जो तरक्कियां देते हैं कि हम बिचौलियों और आड़तियों को खत्म कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, तो क्या ये किसान का अनाज अंबानी और अडानी खुद आकर खरीदेगा? अगर खुद आकर नहीं खरीदेगा तो ये हमारी जमीन को हड़प करने का ये कानून है। चूरू जिला कलेक्ट्रेट में कोरोना वैक्सीन प्रबंधन बैठक में जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे ने चिकित्सा सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से चर्चा की। आने वाले समय में सरकार द्वारा वैक्सीन उपलब्ध करवाने की स्थिति में सुचारू रूप से आमजन को वैक्सीन उपलब्ध करवाने तथा चिकित्सा कर्मियों को इससे संबंधित प्रशिक्षण पर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे ने निर्देशित किया कि कोरोना महामारी की वैक्सीन आने की स्थिति में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों, सेना के जवानों, अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बैठक में एसपी योगेंद्र फौजदार, एडीएम रामरतन सोकरिया, पीएमओ डॉक्टर एफ.एच. गौरी, सीएमएचओ मनमोहन गुप्ता सहित उच्च अधिकारी मौजूद रहे। आपके सारे ऑनलाइन मॉनिटरिंग होता है, फिर भी अभी इसको ये ध्यान में देखने की बात है कि मान लो इसके अंदर जो भी मेंटेनेंस वाली चीजें होती है तो एक बार फिर से उसको चेक किया जाए। वर्किंग तो है, फंक्शनल दिखा रहा है, अपने फॉल्ट हो इसके अंदर कोई भी कुछ भी या होने की संभावना है, कुछ चीज ये हुई है तो इसका मेंटेनेंस किसके द्वारा किया जाता है आपकी तरफ? हमारे RM है सर, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक। और सर जैसा आपने निवेदन किया तो मैं निवेदन करूं कि इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो उसको तो अभी से काम पे लगाना पड़ेगा आपको। तो उसका कोई टाइमलाइन होगा आपका कि कितने दिन में किया जाना है, 6 महीने में, साल भर में, ऐसा कोई होगा आपके पास में कि जो मेंटेनेंस किया जाता है इसका? जैसे पानी की टंकियों का होता है हर 6 महीने में तो उसको हम क्लीनिंग कराते हैं, उसी तरह आपका भी कोई गाइडलाइन होगा कि ये कितने दिन में इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाना है।
क्षेत्र में हिरणों की लगातार मौत हो रही है। मंगलवार देर रात मलसीसर से कोलासर सड़क मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से चिंकारा हिरण की मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को ही सांडवा पारेवड़ा रोड पर कुत्तों ने एक हिरण का शिकार कर उसे मार डाला था। सुजानगढ़ के नातो तालाब क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस चौकी खोलने की मांग को लेकर भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार को मंडल अध्यक्ष पवन महेश्वरी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला प्रवक्ता एडवोकेट मनीष दादीज, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विजय चौहान, जिला मंत्री रिचपाल बिजारनिया, युवा मोर्चा संयोजक गौरव इंदौरिया आदि मौजूद रहे। सिद्धपीठ सालासर धाम में श्री बालाजी गौशाला में बुधवार को भामाशय सावरथिया परिवार द्वारा गौ सेवकों को स्वेटर वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौशाला अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने बताया कि भामाशय अनिल नथानी व पुष्पा नथानी ने गौशाला पहुंचकर गौ माता की पूजा अर्चना करते हुए हरा चारा एवं गुड़ खिलाया। इसके बाद गौशाला में दिन रात गौ सेवा में लगे 75 गौ सेवकों को स्वेटर वितरण किए गए। इस दौरान जीवन कुमावत, बेगाराम ढाका, गजानन शर्मा, सूर्य प्रकाश शर्मा व दीनदयाल गुलेरिया सहित अनेक गौ सेवक उपस्थित रहे। टीम हारे के सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार के सोशल मीडिया पर ब्लड बैंक सुजानगढ़ में 2 रक्त समूह का रक्त बिल्कुल नहीं होने और रक्तदान करने के आह्वान वाली पोस्ट देखकर मंगलवार को 13 रक्तदाता स्वेच्छा से ब्लड बैंक पहुंचे और रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में लाडनू से ललित प्रजापत, लोकेश दर्जी, अमित सिंह और सूर्य प्रकाश सेन, जसवंतगढ़ से गजानन जांगीड़, राजकुमार जांगीड़, राहुल जांगीड़, प्रकाश बोदलिया पहुंचे। इनके अलावा गोविंद प्रजापत, सईराम प्रजापत, चंचल राज बाकोलिया, विक्रम पुनिया, मोहम्मद अकील आदि ने रक्तदान किया। सांडवा के आंगनबाड़ी पाठशाला केंद्र संख्या 6 में गर्भवती महिलाओं और 7 वर्ष से छोटे बालकों को पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। पौष्टिक आहार में 6 किलोग्राम चने की दाल, गेहूं, चावल आदि वितरित किए गए। आंगनबाड़ी संचालिका नरेंद्र कंवर ने बताया कि आंगनबाड़ी में रजिस्टर्ड गर्भवती महिलाओं और बच्चों का पोषाहार कार्यालय समय में आकर प्राप्त कर सकते हैं। सुजानगढ़ कस्बे की रंजना पारिक पुत्री विद्याधर पारिक ने यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा 2020 में हिंदी विषय में 88% के साथ सफलता अर्जित कर कस्बे का नाम रोशन किया है। रंजना ने अपनी सफलता का सारा श्रेय ईश्वर तथा परिजनों को दिया है। उन्होंने नेट की परीक्षा 2018 में क्लियर कर रखी है। साथ ही 2 विषयों में एमए तथा एमएड हैं। रंजना पारिक इस समय जयपुर में पीएचडी करने के साथ साथ बियानी ग्रुप संस्थान जयपुर में एमएड के विद्यार्थियों को पढ़ा रही है। आज के युग में लोग जहां अपने जन्मदिवस व विवाह की वर्षगांठ को तड़क भड़क से मनाते हैं और भीड़ इकट्ठी करते हैं, वहीं सुजानगढ़ के प्रसिद्ध समाजसेवी माहेश्वरी महासभा के तहसील मंत्री श्याम सखा मंडल ट्रस्ट के संयोजक रामोतार मंत्री ने कोरोना काल को देखते हुए अपने विवाह की सिल्वर जुबली केवल घर के सदस्यों के साथ हनुमान चालीसा पाठ व पूजा अर्चना करके मनाई। निश्चित रूप से ये एक प्रेरणादायी कार्यक्रम था। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। ये था SCN+ का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।